हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो हूँ वो मैं क्या करवाता हूँ, मैथमेटिक्स कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ, साथ ही साथ आपका टीचिंग से रिलेटेड अपडेट मैं आपको देता हूँ। तो आपको पता चल ही गया होगा, फिर भी मेरी मतलब कोशिश रहती है कि जो भी आए मैं आपको बताऊँ और आपको मतलब उससे अपडेट रखूँ। तो ये आपका कुछ DSSP की तरफ से दिल्ली का कुछ आपका आया हुआ है, दिल्ली गैजेट का आपका कुछ आया हुआ है, जिसमें आपका कुछ अपडेट्स है। टीजीटी के रिगार्डिंग आपका कुछ अपडेट है, ठीक है, कि ये कुछ आया हुआ था 28 जून को ही आया हुआ था। तो उसका आपका कुछ है रूल आया हुआ है कि कुछ सब्जेक्ट में आपको जो है कम्बिनेशन का, जैसे कि आपको पता है कि खासकर टीजीटी वाले वैकेंसी में, चाहे वो आपका केबीएस हो चाहे आपका एनबीएस हो, हर जगह हो, कहीं ना कहीं आपका जो है वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाले मैटर के कारण से बहुत सारे लोग जो है वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आपका कुछ अपडेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि इतना है आपका कुछ वैकेंसी आपका कुछ आने वाला है इतना। देखिए, ये सब प्रक्रिया जब आपकी आगे बढ़ती है तो इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि वैकेंसी जो है आपको कुछ ना कुछ आपको देखने को जल्दी ही मिलेंगी। तो ये सब कुछ नीचे दिया है, बाकी जो नीचे आपका काम का बात है उसके बारे में हम लोग जो है वो है। एक आपका बैड न्यूज़ है कि पहले आपको पता है कि DSSP में जो वैकेंसी आती थी, DSSP में जो आपकी वैकेंसी आती थी उसमें आपका पीआरटी के लिए तो 30 इयर्स आपका क्या था ही, लेकिन टीजीटी के लिए आपका क्या था 32 था और समथिंग 40 इयर्स था आपका, पता नहीं, पीजीटी के लिए, और 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन था आपका फीमेल के लिए। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बैड न्यूज़ है कि सारे भर्तियों के लिए, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी दो और पीआरटी हो, वो सभी के लिए आपका जो है वो एज जो है वो 30 वर्ष से क्या होना चाहिए, आपका अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 30 बिलो है तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 30 से अप है तो आपको जो है वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे पीजीटी और टीजीटी का भी, ठीक है। बाकी केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष, मतलब जो भी सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन समथिंग कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि DSSP, मतलब ये DSSP के द्वारा जो है वो आपका लिया गया डिसीजन है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आपको टीजीटी में आपको होना चाहिए तो से आपको कम से कम 50% के साथ आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में आपको जो है वो 50% आपका नंबर होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको बीएड भी आपका होना चाहिए। तो सब कुछ आपका कॉमन चीज़ है, जो कि आपका कोई बहुत बड़ा चीज़ आपका है नहीं। मतलब बीएड तो सारे वैकेंसी को फिलअप करने के लिए होता ही है, तो वो भी आपको चाहिए, तो ये होना चाहिए। और उसके बाद सीबीएसई द्वारा आयोजित, आप अगर टीजीटी भरना चाहते हैं तो आपको जो है वो सीईटी पेपर 2 आपको जो है वो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, तो ये आप भर पाइएगा। उसके बाद आपको कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, टीजीटी अगर आप नेचुरल साइंस बनना चाहते हैं या शारीरिक विज्ञान बनना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से कम एक विषय का अध्ययन आपका होना चाहिए। मतलब अगर आप नेचुरल साइंस का वैकेंसी फिलअप करना चाहते हैं DSSP में भी, तो आपको कम से कम एक विषय का अध्ययन होना चाहिए, जैसे कि आपका भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मानव शास्त्र, जैविक शास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, जैव चिकित्सा विज्ञान, आयोनिक, ये सब कुछ आपका होना चाहिए। किसी एक विषय कम से कम आप मतलब पढ़े हुए होने चाहिए। उसके बाद टीजीटी अगर आपको सामाजिक विज्ञान मतलब एसएसटी आपको बनना है तो उम्मीदवारों को सामाजिक विज्ञान के लिए कम से कम एक विषय का अध्ययन आपको करना होगा। इतिहास एक विषय आपको करना होगा, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन, सांख्यिकी का आपको करना होगा।
और टीजीटी गणित के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एक विषय के रूप में गणित का अध्ययन होना चाहिए। तो ये कुछ रूल है, आप इसको और अच्छे से ध्यान से आपका पढ़ लीजिएगा। तो इन्होंने कुछ सब्जेक्ट कम्बिनेशन में आपको जो है वो कुछ आप कह दीजिए कि डिस्काउंट देने की कोशिश की है। बाकी एज रिलैक्सेशन पर आपको जो है वो कुछ, क्योंकि कुछ भर्तियां तो आती नहीं है, कितने टाइम पर आती हैं, 3 साल पर, तो उस वक्त पर किसी के पास होता है तो वो कर लेता है, बट एज 30 बिलो हो जाने के कारण से जो जिनका एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि भर्तियां तो 3-4 इयर्स के ड्यूरेशन पर आती है, तो उससे काफ़ी कैंडिडेट को लॉस होता है। तो एक आपका हो गया गुड न्यूज़ कह सकते हैं आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन में, और दूसरा आपका बैड न्यूज़ हो गया एज रिलैक्सेशन के पर। अब ये तो था अपडेट्स, अब जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी एज वाला जो मैटर है वो सही नहीं डिसीजन लिया गया है, क्योंकि चीज़ें टाइम पर आती नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते। चलिए, यही आपका छोटा सा एक अपडेट था, तो मैं सोचा कि आपको जो हूँ इसको आपको बता दूँ। चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपको चैनल से कुछ भी हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और ताकि आप हर दिन मैं कुछ ना कुछ अपडेट शेयर करूं और आप हमेशा अपडेट रह सके। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।